एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पावर और कंट्रोल के रिलेटेड। तो मैं आज उनका आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो ताकि आप इजीली किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको उन क्वेश्चन के आंसर पहले से ही तैयार होंगे, ठीक है। तो आप इजीली उनके जवाब देकर आप जॉब को वेल कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फेस की थी कि मुझे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन आते नहीं थे, ठीक है। तो फिर मैंने बहुत मुश्किल फेस की। बट ये आस्ता आस्ता आप भी अगर ये चीज़ों को पिक कर लेते हैं अभी से ही, ठीक है, तो कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं। बट ये होता है कि आपसे जो फर्स्ट टाइम पूछा जाता है ना कोई चीज़, ठीक है, और सवाल पूछा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये होता है कि आप उसका आंसर नहीं दे पाते, ठीक है। तो आप आंसर दे भी देती हैं तो इम्परफेक्ट होता है। अगर आप उसे तैयारी पहले से की होती है तो बेनिफिट रहता है आपको, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है इजी होते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। बट ये है कि फर्स्ट टाइम पूछे जाने पर कोई भी सवाल आपको नहीं आता फिर भी। तो ये चीज़ है। बाकी अब इस पे हम बात करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है जो कि कंट्रोल और पावर के रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, वो है पावर। आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी वर्किंग के बारे में बताओ। तो आपने सिंपल इसकी वर्किंग और इसके बारे में बताना होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। और दूसरी चीज़ ये जो इसके स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें एक्सियल ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। और इसके बारे में बुकर रिले का बताना है आपने, कन्वर्जन टैंक का बताना है आपने, ठीक है। कुछ मल्टीपल चीज़ें आपने ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। उसको प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी और उसके अलावा आपसे कनेक्शन का पूछा जा सकता है, इसमें कौन सा कनेक्शन होता है, आपने बताना है कि डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो उसके अलावा आपको जो दूसरा क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है वो स्टार डेल्टा का होता है कि स्टार और डेल्टा में मतलब कि बताएं कनेक्शन किस तरह होते हैं, ठीक है, बना के दिखा दो। तो मुश्किल बात नहीं है आपने, ठीक है। सिंपल जो स्टार होता है उसमें मतलब कि जो होता है उसमें शार्ट डाला जाता है तीनों पॉइंटों के साथ, ठीक है। और जो दूसरा होता है ना उसका जो डेल्टा होता है उसका सीधा सीधा वायर ले जाते हैं, ठीक है। और इसकी कंट्रोल और पावर डायग्राम आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये आप कोशिश करें, आप प्रिपेयर करें इसकी, ठीक है। बाकी स्टार डेल्टा क्यों यूज़ किया जाता है ये भी सवाल किया जा सकता है मोटर में, ठीक है। शुरू में डेल्टा इसलिए यूज़ की स्टार डेल्टा इसलिए यूज़ किया जाता है कि स्टार में शुरू में जो कि एक टार्क होती है वो कंट्रोल की जाती है, ठीक है, ताकि टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। तो ये चीज़ है। बाकी आप मज़ीद देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए एसी डीसी का, ठीक है। थ्रिस्टर का मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्रिस्टर क्या है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। और अगर हम जहाँ मैं काम करता हूँ मुगल में, वहाँ पर ये एज आ कन्वर्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है, एसी टू डीसी रेक्टिफायर के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो बाकी ये है कि उसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सिंगल फेज थ्री फेज के बारे में पूछा जा सकता है, उसके बारे में, ठीक है। कुछ मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपको पूछा जाए कि मोटर के बारे में बताओ आप, इंडक्शन मोटर और स्टेपर मोटर जो स्लिप रिंग मोटर होती है, ठीक है, तो उनके बारे में बता दो, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपने थोड़ा बहुत गेन करें नॉलेज, ठीक है, इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग मोटर का, ठीक है। बाकी उसके अलावा आपसे आर डी एल रिवर्स फारवर्ड पूछा जा सकता है, ठीक है। ड्यूअल बार पूछा जा सकता है, स्टार डेल्टा आपको पहले बता दिया। और इसके अलावा आपको ये पूछा जा सकता है कि ब्रेकर के बारे में बताओ, कितने टाइप के ब्रेकर होते हैं, एम सी बी, एम सी सी बी, वी सी बी, ए सी बी, इनके बारे में बता दो, ठीक है, आपने बताना, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपने शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें देख लेनी और बता देना उनको, ठीक है। ये भी है। उसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि अगर किसी में भी कोई फ़ाल्ट आ जाता है, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज किसी सिस्टम में फ़ाल्ट आ जाता है, तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा, आपने सबसे पहले उसका ब्रेकर को स्विच ऑफ करना है, फिर आपने उस पर काम स्टार्ट करना है, ठीक है। सारे जो भी सेफ्टी हैं वो आपने सारी यूज़ करनी है, ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट करनी है, ठीक है। तो उसके अलावा ये मल्टीपल चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप मज़ीद AI चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं कौन सवाल पूछे जा सकते हैं। मोस्टली यही सवाल पूछे जाते हैं और इन पे ही आपकी सिलेक्शन हो जाती है। या तो ऐसा होता है कि कंपनी खुद के रिलेटेड, जैसे कंपनी एक जैसे मोस्ट स्टील मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो मतलब कि अपने जो सिस्टम के रिलेटेड मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे वहाँ पर क्रेनी है, ठीक है, मुझे क्रेनों के बारे में पूछे जा सकते हैं कि आप क्या क्रेन पे अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो आप जाओगे, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आपको हाइट से डर तो नहीं लगता। ये कुछ चीज़ें वो कंपनी अपने लिहाज से वो बंदा चूज़ करती है जो कि उसको स्टेबल लगता है कि एलिजिबल लगता है उस कैटेगरी पे उतरता है, ठीक है। बट ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होता है कि आपकी क्वेश्चन आंसरिंग की जाती है। तो मोस्टली दूसरा ये भी चीज़ होती है कि वो मोस्टली तो
काफ़ी तक रेफरेंस भी मैटर करता है, ठीक है। बाकी ये है कि हमें तो चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए, हमें अपनी पूरी, ठीक है, पूरी एफर्ट पुट करें, ठीक है। बाकी सिलेक्शन ना होना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, सीजे पे भी आपको एक सवाल पे जा सकता है, सीजे पे का, ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करे। अगर आपको सीजे पे कम है फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने बताना है, ठीक है, झिझकना नहीं है, कहना कि सीजे पे कम है, ठीक, कहेंगे क्यों कम है, फिर भी आप उनको कवर कर देना कि सर कोई रीज़न बता देनी है, ठीक है, अगर हो तो, वरना कोई नहीं इशू, ठीक है। बाकी ये सवाल थे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी थैंक यू।